शारजापुर नाम के गांव में बजरंग नाम का एक चाट वाला अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। बजरंग बड़ा ही मेहनती था। वो अपना काम हमेशा मन लगाकर करता था और उसकी पत्नी सीमा, वो हमेशा ही उसका साथ देते हुए उसे चाट बनाने के लिए जो भी सामान लगता था वो हर सुबह बनाकर दिया करती थी। लेकिन बजरंग को धीरे धीरे बुरे दोस्तों की संगत लग जाती है। वो हर रोज दिन भर चाट बनाकर बेचता और शाम के समय आए हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगा था। एक दिन सीमा बजरंग से, आज छोटू के स्कूल की फीस भरनी है, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे पैसे नहीं है का क्या मतलब? मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे ना, उसका क्या हुआ? वो तो कब के खत्म हो चुके हैं। अभी घर में कुछ भी पैसे नहीं है। अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अब तुम तुम्हारा देख लो। ये क्या बात हुई भला? आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तू चुप कर सीमा, हमेशा घर आते ही शुरू हो जाती है। ऐसा कहते कहते बजरंग लड़खड़ाते हुए बेड पर जाकर सो जाता है। ये देख सीमा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन छोटू अपने पिताजी से, पिताजी, मेरे स्कूल में सभी बच्चों के पास नई किताबें और नई बैग है, मुझे भी चाहिए। अरे छोटू, तेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, हम बाद में ले लेंगे। तू तो कितना समझदार है। ठीक है पिताजी। बजरंग आज भी हर रोज की तरह अपना काम खत्म होते ही शाम के समय शराब पीकर घर आता है। अब ये उसका हर रोज का हो गया था। सीमा भी बजरंग के इस बर्ताव से तंग आ चुकी थी। दूसरे दिन बजरंग ठेला लेकर रास्ते से जा रहा था कि तभी एक ट्रक उसे जोर से टक्कर मार के वहाँ से चला जाता है। वहाँ खड़े लोग जल्द से बजरंग को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करने लगते हैं कि तभी डॉक्टर को पता चलता है कि बजरंग का हाथ फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर उसके हाथ को प्लास्टर कर देते हैं। फिर बजरंग ऑटो से घर चला जाता है। बजरंग के हाथ को प्लास्टर देख सीमा, ये आपके हाथ को क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ? अरे मुझे चैन से बैठने तो दो, बाद में बताता हूँ। सीमा बजरंग को पानी देकर बजरंग से, अब तो बताइए कि क्या हुआ? अरे रोड पर एक ट्रक ने मेरी रेडी को टक्कर मार दी और मेरा हाथ रेडी के नीचे आने से फ्रैक्चर हो गया। हाय राम, पहले से कोई कम समस्या है हमारी जिंदगी में? आप रोड पर देख के नहीं चल सकते थे? अरे मैं रोड पर ठीक से चल रहा था, गलती उस ट्रक वाले की है। जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अब आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सीमा बजरंग को खाना देकर दवाइयाँ दे देती है। दवाइयाँ खाकर बजरंग आराम करता है। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। घर में बचा कुचा राशन भी खत्म होने आया था। तो ये देख सीमा बजरंग से, मैं सोच रही थी कि क्यों ना जब तक आप ठीक हो जाते हैं तब तक मैं ही रेडी संभाल लूं। कब तक किसी से पैसे उधार लेकर घर चलाएंगे? सीमा, तुमसे नहीं हो पाएगा, वो औरतों का काम नहीं है, तुम रहने दो। एक बार प्रयास करके देखने में हर्ज ही क्या है? अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, अब तुम कोशिश करना ही चाहती हो तो करो, मगर जरा संभाल के। जी, मैं अभी से चाट बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। सीमा काम करना शुरू कर देती है। सारा सामान तैयार हो जाने के बाद सीमा रेडी लेकर बाजार के चौराहे पर चली जाती है और वहाँ रेडी लगाकर, चाट ले लो चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चाट। सीमा की आवाज सुन आने जाने वाले लोग उसके ओर देखते तो थे, लेकिन वहाँ से चले जाते थे। तभी एक लड़की सीमा के पास आकर, आंटी, ये चाट कितने की दी? बिटिया, सिर्फ 15 रुपए की है। मुझे एक प्लेट दो ना। हाँ बेटी, अभी देती हूँ। सीमा जल्दी से उस लड़की को एक प्लेट चाट बना कर देती है। लड़की वो चाट खाकर, आंटी, ये चाट एकदम स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हें मेरे हाथ की बनी चाट इतनी पसंद आई? थैंक यू बेटा। लड़की सीमा को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। आज सीमा की रेडी पर कुल 5 से 6 ग्राहक ही आए थे। शाम के समय सीमा रेडी लेकर घर चली जाती है तो उसे आता देख बजरंग सीमा से, सीमा, कैसा रहा तुम्हारा आज का पहला दिन? रेडी पर ग्राहक आए थे या नहीं? आज रेडी पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए, 5 या फिर 6 ग्राहक ही आए थे, लेकिन शायद कल ज्यादा ग्राहक आ जाए। सीमा, तुम घर के लिए कितना कर रही हो?
मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हमारे घर के लिए तो कर रही हूँ। आपकी और मेरी जिंदगी कुछ अलग है क्या? हाँ सीमा, अब मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बुरी संगत के चलते हमारे घर का बहुत नुकसान किया है। देर आए दुरुस्त आए। आपको सारी बात समझ में आ गई, यही बहुत है मेरे लिए। हाँ, सीमा के ऐसे कहते ही कई दिनों बाद दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। यहाँ बजरंग को उसकी गलती का एहसास हो गया था। वो अपने बर्ताव पर बड़ा ही शर्मिंदा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब उसे अपने घर के हालात सुधारने ही है। दूसरे दिन से बजरंग एक हाथ से सीमा की मदद करने लगा। कुछ ही समय में उन दोनों ने मिलकर फिर से अपने धंधे में पैर जमा लिए। अब दोनों मिलकर अपने बेटे के साथ साथ चाट की रेहड़ी संभालने लगे। सीमा भी अपने पति का बदला हुआ बर्ताव देख बहुत ज्यादा खुश थी। उनके चाट की तरह उनके रिश्तों में भी मिठास आ गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें संयम रखते हुए मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी फूलों से भर जाए, ना कि कांटों से।